दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। 2 साल के पदयात्रा के बाद आज प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी का ऐलान कर दिया। आज से जनसुराज एक पार्टी है और एक पार्टी के तौर पर जनसुराज स्थापित है। पार्टी की स्थापना के साथ ही कई सारी घोषणाएं प्रशांत किशोर की तरफ से की गई, जैसे संविधान में क्या क्या है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिनों का होगा, जो लीडरशिप काउंसिल है उसका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, लीडरशिप काउंसिल कब बनाया जाएगा, इन सभी चीज़ों का प्रशांत किशोर ने ऐलान किया। इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की प्रतीक्षा की जा रही थी वो प्रदेश अध्यक्ष की थी। प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कोई अति पिछड़ा या फिर पिछड़े का होगा। इसको लेकर प्रशांत किशोर पहले ऐलान कर चुके थे और उसी के हिसाब से प्रशांत किशोर ने आज एक ऐसे आईएफएस अधिकारी को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है जो 4 अलग अलग देशों में आईएफएस अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे, नेदरहाट स्कूल में स्कूलिंग किए और उसके बाद अब जनसुराज से जुड़कर बिहार की राजनीति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस आईएफएस अधिकारी का नाम है मनोज भारती। मनोज भारती लंबे समय तक आईएफएस में रहे, लंबे समय तक दूसरे देशों में सेवाएं देते रहे और उसके बाद अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं और जनसुराज के साथ मिलकर बिहार को बदलने की, बिहार की राजनीति को बदलने की जो मुहिम प्रशांत किशोर ने छेड़ा है उसमें सहयोग देंगे। और इसका सीधे तौर पर कह सकते हैं तोहफा मिला है आज मनोज भारती को। प्रशांत किशोर की तरफ से उन्हें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनका ये कार्यकाल 1 साल के लिए होगा। और सुनिए, इस पूरे आयोजन में प्रशांत किशोर जब ऐलान कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष का तो क्या माहौल है और किस प्रकार से प्रशांत किशोर अपना प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कर रहे हैं। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके, ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस आईपीएस आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहां खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहां अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं। ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं। बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है। कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जनसुराज का रास्ता है। और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ए भैया सब अधिकारी होशियार थोड़े हैं ना। इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, गिरी जी, वाईबी गिरी, यहाँ के सबसे बड़े कानूनविदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहाँ हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहाँ हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी
सिन्हा का नाम सुना। केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है, वो इसलिए है कि किसी जाति का बच्चा जब गणित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिन्हा का किताब पढ़ता है। तो जन स्वराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है? है ना ठीक? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? तो जब आपका एमएलए का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। जब इसका लीडरशिप काउंसिल घोषित होगा तो हमने आपको जुबान दिया है, इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है। क्योंकि जीतने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए, तब न बदलेगा। तब एक बार मैं चाहूंगा कि मनोज भारती जी आपसे अपने शब्द कहें। कल लीडरशिप काउंसिल की बैठक है, उसमें घोषणा भी होगी अन्य सदस्यों की, जो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होगी। तो देखा आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने जैसा कहा था अनुसूचित जाति से आने वाले मनोज भारती को उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो कि एक आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं, 4 अलग अलग देशों में सेवाएं दिए हैं और उसके बाद अब बिहार को बदलने की कवायद में प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।